नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 1। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफ स्कीम पर बोले, अगर केंद्र इसे अप्रूव करे तो लाल किले से कहूंगा कि भाजपा को वोट दिया जाए। दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन में सोमवार 19 फरवरी को पानी के बिलों के मामलों को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर चर्चा हुई। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर कामकाज में रुकावट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से कहा कि एलजी से कहकर इस स्कीम को मंजूरी दिला दें, आपके ही एलजी है, सारा क्रेडिट आपका। केजरीवाल ने कहा कि अगर स्कीम को मंजूरी मिल जाए तो मैं लाल किले के ऊपर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा कि भाजपा वालों ने इस स्कीम को पास कराया है। वोट भाजपा को देना, वोट आप ही लेना, हमें नहीं चाहिए। हमें तो सेवा करने का मौका मिला। हमने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो हमें ये मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड डीजेबी के गलत बिलों को माफ करने के लिए दिल्ली सरकार स्कीम लाना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अधिकारी इसे मंजूरी नहीं दे रहे हैं। सीएम ने लोगों से कहा कि जल बोर्ड के ऑफिस के चक्कर न लगाएं। सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा है कि दिल्ली के लोग जल बोर्ड के ऑफिस के चक्कर न लगाएं। हम लोगों से उनके बिल के सही होने के बारे में घर घर जाकर पूछेंगे। जब तक सही बिल ना आए तब तक बिल भरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मोहल्ला क्लिनिक की योजना को रोकना चाहा, आपने फरिश्ता योजना रोकनी चाहिए, लेकिन हमने वो सब वापस शुरू कराई है। आप हमें रोकते रहो, हम लोगों के काम कराते रहेंगे। 27 लाख उपभोक्ता, इनमें 10,50,000 के पानी के गलत बिल आए। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 27 लाख उपभोक्ता हैं, इनमें से 10.5 लाख अपना पानी बिल नहीं भर रहे क्योंकि उन्हें लगता है कि बिल गलत आए हैं। कोरोना के समय बिल रीडिंग में इतनी दिक्कतें हुई कि आज बड़ी संख्या में लोगों के गलत बिल आए हैं। उपभोक्ता दलालों के चक्कर काट रहे हैं। अगर सेटलमेंट स्कीम में कोई कमी है तो भाजपा वाले बताएं, हम बदलाव करेंगे। हमारा अंदाजा है कि इस स्कीम से 90% से ज़्यादा लोगों का बिल माफ़ हो जाएगा। जो अफसर काम नहीं करते, एलजी उन्हें सस्पेंड कर दें। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार के कामकाज को रोकने के लिए अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। दिल्ली कहने को आधा राज्य है, मुझे लगता है कि 5% भी नहीं है। यदि पूर्ण राज्य होता तो किसी मंत्री और सीएम के आदेश की अवहेलना करने वाला 2 मिनट भी पोस्ट पर ये पाता। अफसरों के काम नहीं करने की इच्छा की वजह से दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। मैं एलजी साहब से कह रहा हूं कि वो अफसरों को फ़ोन करके कह दें कि ये स्कीम पास करनी है तो वो 3 घंटे में पास हो जाएगी। अगर वो काम नहीं करते तो एलजी साहब उन्हें सस्पेंड कर दें, उनके पास पावर है। भाजपा के 7 निलंबित विधायक हाई कोर्ट पहुंचे। बजट सत्र के दूसरे दिन स्पीकर रामनिवास गोयल ने भाजपा के 7 विधायकों को निलंबित कर दिया था। इन विधायकों ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। भाजपा विधायकों ने इसको अर्जेंट मैटर बताते तुरंत सुनवाई की अपील की। भाजपा विधायकों के वकील जयंत मेहता ने कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच से कहा कि 7 विधायकों का निलंबन असंवैधानिक और नियमों के विपरीत है, जिसके बाद कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करने का आदेश दिया। मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आप अनिश्चित काल तक किसी को निलंबित नहीं रख सकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज इंडिया टीवी 1।